आप ज़िंदगी में दौलत कमा सकते हो। जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश हो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट एंड वट इज़ योर डिज़ायर। कोई भी ख्वाहिश है उसे आप पूरा कर सकते हो, मगर सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो आपके हाथ से निकल गई तो वो वापस लौट के कभी भी नहीं आएगी। वो है आपका वक्त। आप अगर अपना वक्त किसी गलत बंदे को देते हो, वो यकीन करो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आपका वक्त है। अगर आप अपना वक्त किसी को देते हो तो आप समझ लो कि आप कीमती तरीन लम्हात अपनी ज़िंदगी के कीमती चीज़ उसको दे रहे हो। वक्त एक ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी कर लो लौट के कभी भी नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका वक्त बहुत कीमती है। तो अपना ये वक्त किसी बहुत ही कीमती इंसान को दें। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि वो इंसान हमारे लायक है या नहीं, या वो इंसान हमारे लिए कीमती है या नहीं। उस इंसान का रवैया स्लोली स्लोली आपको बताता चला जाएगा कि आप उसके लिए क्या वैल्यू रखते हो। जब कोई आपको वैल्यू देता है तो आप उसको अपना वक्त भी दो और उसको वैल्यू भी दो। दूसरी बात, हम अक्सर लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमारा भी कसूर नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है तो उससे किसी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, लोगों पे भरोसा करना पड़ता है। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें लेसन नहीं मिलेगा। जब आप किसी पे भरोसा करते हो तो वो बंदा आपको या लेसन देता है या आपको भरोसे के बदले में आपको भरोसा ही देता है। अगर आपको भरोसे के बदले में धोखा मिले तो आप समझ जाएं कि आपको लेसन मिला है। जब आप किसी पे भरोसा करते हो तो अगला बंदा या आपके भरोसे को लेके चलेगा और उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा, और अगर जब कोई आपके भरोसे का फ़ायदा उठाए तो आपको एक लेसन मिलेगा कि आइंदा आप किसी राह चलते हुए भरोसा ना करो। भरोसा करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए, एतबार करना चाहिए, तभी तो हम रिश्ते बनाते हैं। रिश्ता नाम ही एतबार का है। जब हम किसी पे एतबार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको वक्त भी देते हैं, और हम वक्त उसी इंसान को देते हैं जिस पे हम भरोसा करते हैं। इसलिए कीमती चीज़ है आपकी अपना वक्त, वो उस इंसान को दें जो इसके लायक है, जो इसके काबिल है और जो डिज़र्व करता है। दूसरी चीज़ आ जाती है ज़िंदगी में रेगरेट। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो किसी न किसी बात पे पछता रहे होते हैं। उनको पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हम किसी के साथ क्यों चले, हमने उसको ये चीज़ क्यों दी, हमने उसको वक्त क्यों दिया, हमने अपना टाइम ज़ाया क्यों किया। अब इस रेगरेट से बचने के लिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ में से एक चीज़ रिमूव कर दें। एज इज़ जस्ट अ डिजिट। एज के जो डिजिट्स हैं ना, उनको अपनी लाइफ और अपने माइंड में से रिमूव कर दें। जब तक आपकी सांस चल रही है आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते थे, और आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया उन चीज़ों को, उस मकसद को, उन गोल्स को हासिल नहीं किया। इस रेगरेट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है कि कहते हैं ना कि सुबह हुई है, नया सूरज उगा है तो नई ज़िंदगी शुरू करें। आज से अपना रेगरेट को एक साइड पे रखें और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, अपनी ज़िंदगी शुरू करें। आप समझ लें कि आप आज पैदा हुए हो, आज से आप ज़िंदगी को कोई मकसद दें, और जो आप हासिल करना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, जो आपके गोल्स थे, जो आपकी डेस्टिनेशन थी, जो आपने सोचा था, उसको हासिल करने के लिए एम्स बनाएं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स पर अमल शुरू कर दें जिनकी वजह से आप अपने वो गोल्स हासिल कर सकते हो, वो अचीवमेंट आप गेट कर सकते हो। रेगरेट को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने माइंड को सेट करें, रिफ़्रेश करें और ये सोच लें कि आज से अपनी ज़िंदगी शुरू की है। लाइफ, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी न किसी बात को लेके टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई ना कोई बात उन्हें परेशान रखती है, टेंस रखती है। हम इंसान है, ज़ाहिर बात है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी ज़िंदगी में, पूरे साल में, महीनों में हमारा मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, और हमें लोगों से शिकायत ही होती है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। अब इस शिकायत को दूर करने का एक तरीका है, आप लोगों पे तवक्को करनी छोड़ दें।
अब आप अगर किसी के साथ चलते हो, किसी को के साथ अच्छा सलूक करते हो और आप फ़ौरन तवक्को बांध लेते हो कि ये मेरे साथ भी अच्छा सलूक करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा दो और आपको अच्छा मिले। ये भी हो सकता है कि वो अच्छा आपको उस बंदे से ना मिले, किसी और से मिल जाए। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला अगर आपसे बेहतर छीनते हैं तो आपको बेहतरीन अता भी फरमाते हैं। अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपनी तरफ से हर इंसान के साथ पुरखुलूस होके चलें। अगर वो इंसान आपके साथ बुरा करता है तो दुख मत करें, दुखी मत हो, दुखी होना छोड़ दें। यकीन करें, आज ना सही कल सही आपको उसका सिला किसी दूसरे इंसान से डबल होके मिलेगा और अच्छा मिलेगा। मतलब ये कि आप कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी के साथ चलते हो ना, तो उससे उसी रवैये के या उसी सलूक की तवक्को मत रखें, तवक्को मत बांधें। बेलौस होके यानी बगैर किसी लालच के उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसके साथ चलें, मोहब्बत से पेश आएँ, उसकी केयर करें, उसका एहसास करें, उसका ख्याल रखें। अगर उस इंसान ने आपको रिटर्न में वो कुछ नहीं दिया जो आपने उसको कुछ दिया है, तो यकीन करें किसी दूसरे इंसान से आपको वही कुछ मिलेगा जो आपने किसी को दिया है। इसलिए कोशिश करें कि किसी के साथ भी चलें तो तवक्को मत रखें। अपनी ज़िंदगी से रेगरेट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये सोचें कि मेरी अभी लाइफ स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग वे की तरफ दोबारा चलना शुरू कर दें अपनी लाइफ को स्टार्ट समझ के। आप अपने उस गोल को सामने रखें, अपनी डेस्टिनेशन को सामने रखें। वो जो आपने मंजिल हासिल करनी है उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए रास्ते बनाएं। इस रेगरेट से बचने के लिए सबसे पहले माइंड को सेट करें कि मैंने आज से उस मकसद पे काम शुरू करना है। जब आप उस मकसद पे काम शुरू करना उस मकसद पे काम शुरू करोगे तो आपका ये रेगरेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, पछतावा ख़त्म हो जाएगा। पास्ट लेसन के लिए होता है, पछतावे के लिए नहीं होता। पास्ट से लेसन लें और उस लेसन से अपना जो फ्यूचर है उसको संवारें। इस तरीके से आप किसी भी रेगरेट से बच सकते हो। तीसरी चीज़, रॉन्ग चॉइस। अब इंसान है, हमें नहीं पता चलता हम जिसके साथ चल रहे हैं वो कैसा है, वो कौन है, आगे चल के हमारे साथ क्या करेगा। अल्लाह ताला आपको एक इशारा देते हैं। देखिए 22 करोड़ आवाम है। अब 22 करोड़ आवाम में से हम किसी एक के साथ चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इशारा दिया कि ये बंदा हमारे लिए ठीक है, हम उसके साथ चल पड़ते हैं। मे भी आपको उसकी 100% क्वालिटीज़ या 100% उसमें आपको वो गुड क्वालिटीज़ ना मिलें जो आप चाहते थे, लेकिन ट्रस्ट में यकीन करें, आप आजमा के भी देख लीजिएगा कि उसमें 60 या 70% गुड क्वालिटीज़ होंगी। खूबियाँ तो होती हैं सब में, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो किसी की खामियों को भी एक्सेप्ट करे। फरिश्ता किसी को भी नहीं चाहिए और शैतान भी किसी को नहीं चाहिए। इंसान में फरिश्ते की सिफ़त भी है और इंसान में शैतान की सिफ़त भी है। अगर आप सिर्फ फरिश्तों की ख्वाहिश करेंगे तो आप खुद सोचें कि इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। इंसान में शैतान भी है, फरिश्ता भी है, उसमें खूबियाँ हैं तो थोड़ी बहुत खामियाँ भी होती हैं। खूबियों के साथ चलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ता निभाना किसको कहते हैं? किसी में अगर थोड़ी बहुत खामी है तो आप उस खामी को भी एक्सेप्ट करें और उसके साथ चलें। जब आप अगले बंदे की खामियों को देखेंगे तो आप उसी टाइम उसकी खूबियाँ याद कर लिया करें। याद रखें कि हर इंसान में कोई ना कोई यूनिक क्वालिटीज़ और बहुत गुड क्वालिटीज़ और खूबियाँ भी होती हैं जो उसकी खामियों पे हावी हो जाती हैं। आपको जब अगला इंसान में खामियां नज़र आएँ तो आप उसकी खूबियाँ सोच लिया करें। और मेरा ख़्याल है कि खूबियाँ जो होती हैं वो खामियों पे ज़्यादा हावी होती हैं। इसलिए चॉइस आप खुद नहीं करते, अल्लाह ताला आपको लोगों से मिलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला समझते हैं कि ये इंसान आपके लिए बेहतर है। इसलिए अगर उसमें कोई खामी है तो उसको इग्नोर करें और उसकी खूबियों को